बिहार की सियासत को लेकर। दरअसल नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा पर है और समृद्धि यात्रा कहता था आज जमुई पहुंचे तो वहां उन्होंने साफ तौर पर सम्राट चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब यही सब काम करेंगे। इसके बाद सूबे में अटकलबाजी का दौर शुरू हो गया कि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर फिर से काबिज होंगे और सूबे की बागडोर सम्राट के हवाले होगी। रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनने के बाद अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने जा रहे हैं। ये तय है कि इस पद के लिए वो अकेले ही नामांकन करेंगे और उनका निर्विरोध चुना जाना भी तय है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। विधानमंडल की जो बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया कि ऐसा फैसला आप मत लीजिए। असहज थे विधायक, पीड़ा थी मन में, कितने के आंखों में आंसू निकल रहा था, लेकिन पार्टी नेतृत्व के आदेश के आलोक में सब लोगों ने कहा जब आपने फैसला ले लिया है तो हमको सिरोधार्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं हूं ना, ये 3 शब्द दिल पर लोगों को लगा। कहे कि आप चिंता मत करिए, हम राज्यसभा भी अगर जा रहे हैं तो दिल्ली में जो काम रहेगा संसदीय कार्य, उसके बाद में बिहार में ही मैं आपके बीच रहूंगा। आपकी समस्याओं पर पहले जैसे गौर करता था वैसे गौर करूंगा। अब माननीय नीतीश कुमार जी संगठनात्मक चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष जी उमेश कुशवाहा जी ने बताया कि नॉमिनेशन वो करने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है राष्ट्रीय अध्यक्ष तो निर्विरोध होना है। और माननीय नीतीश कुमार जी जब नॉमिनेशन करेंगे तो यह कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संबल भी होगा। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजा गया, ये स्पष्ट रूप से बताने के लिए काफ़ी है कि जनता दल यू के अंदर समाजवादी विचारधारा वालों का अब कुछ नहीं चल रहा है। और समाजवादी विचारधारा वाले को हाशिए पर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विचारों वाले भूंजा पार्टी के लोगों ने कहीं ना कहीं जनता दल यू के अंदर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अब नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तब भी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अभी हैं ही, लेकिन उसके बावजूद भी भूंजा पार्टी के लोगों का ही जनता दल यू में पूरी तरह से पकड़ है। देखिए, जदयू अब अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुका है। क्या फर्क पड़ता है, अब कोई उसका अध्यक्ष बन जाए, कोई महासचिव बन जाए। अब हम जदयू को बस श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो जदयू को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि और जदयू के शोक संतप्त कार्यकर्ताओं के प्रति सहानुभूति का पूरा भाव है। और वो लोग जो लोग जैसे कोई सिंह जी हैं, कोई झा जी हैं, इस तरह के लोग जो जदयू को कांधा दे रहे हैं, निश्चित तौर पर जदयू कार्यकर्ता और जदयू कार्यकर्ताओं की भावनाएं उनसे एक दिन सवाल पूछेंगी। नीतीश कुमार जी का जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में फिर से चयन होना स्वाभाविक है। उनका अनुभव और प्रशासनिक क्षमता देश और बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण रही है। एनडीए में उनके नेतृत्व ने हमेशा स्थिर और विकास को प्राथमिकता दी है। आज भी बिहार तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जिसमें उनका योगदान अहम है। भाजपा और जदयू मिलकर बिहार के विकास और सुशासन के एजेंडों को और भी मजबूती से आगे बढ़ाते रहेगी। अपनी समृद्धि यात्रा के चौथे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमुई और नवादा जिलों के दौरे पर हैं। सीएम ने जमुई जिले को 914 करोड़ रुपए की 370 परियोजनाओं की सौगात दी। इसके अलावा उन्होंने विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब यही सब काम करेंगे। ये सब पूरे बिहार और यहाँ के काम कर रहे हैं, तो ये लोग सब करेंगे। जरा काम हो रहा है, कितना बढ़िया आपका भी विकसित हो जाएगा, इसलिए फिर हाथ उठा करके इन लोगों का नमन करते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं फिर उठाइएगा, ये सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। आप समझ लीजिए केंद्र का भी सहयोग है, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, हर राज्य आगे बढ़ेगा, तो आपका भी राज्य बहुत आगे बढ़ेगा। जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को बड़ी भूमिका देने की ओर इशारा किया, उससे उनके सीएम के पद से जल्द इस्तीफा देने की अटकलें तेज हो गई है। नीतीश कुमार एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना एक सियासी संकेत है।
जेडीयू की तरफ से किसी भी तरह का फैसला लेने का पूरा अधिकार नीतीश कुमार के हाथों में ही होगा। ऐसे में बिहार की सत्ता में भी मुख्यमंत्री न रहते हुए भी नीतीश कुमार का दखल बेहद खास होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की गद्दी छोड़ने वाले हैं, लेकिन उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी फिर होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर बनने जा रहे हैं। उनका नॉमिनेशन 19 था और फिर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, लेकिन इस पर राजनीति शुरू हुई। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, फर्क क्या पड़ेगा, जो करना है उनकी पूजा पाठ करेगा। कांग्रेस तो कह रही है कि नीतीश कुमार नहीं, जनता दल को अब श्रद्धांजलि अर्पित करने की जरूरत है। सवाल सीधा है, एक बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त होंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास रह जाएगी, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी पार्टी को टूट से बचाने के लिए दी जा रही है या इसके पीछे की राजनीति कुछ और वजह है? अपने से वीडियो मुकेश के साथ मरगूब आलम ने छत्तीस उत्तर। चलिए स्ट्रेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, आज जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जमुई में संकेत दिया अब यही सब काम देखेंगे, तो सम्राट चौधरी मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर बाकी और उनका कैबिनेट कैसा होगा? अभी तो गाहे बगाहे यही चर्चा हो रही। दूसरी तरफ आज आपने विधायक जो है रुहेल रंजन से भी बातचीत की, वो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं जब भी होना चाहिए नीतीश जी रहे या फिर निशांत जी रहे। संकेत तो पिछले 10 दिनों से दे रहे हैं नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के बारे में, लेकिन आज स्पष्ट थोड़ा संकेत दिया। आज थोड़ा जो कदम आगे बढ़े ये कर सकते हैं आप। और जो वीडियो हमने भेजी वो वीडियो यही बता रहा है कि थोड़ा सा उन्होंने स्पष्ट कहा कि अरे यही देखेंगे, यही लोग देखेंगे। नमन कीजिए इन लोगों का शब्द सुनिएगा आप, इनका नहीं, इन लोगों का। ठीक है। सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ जरूर वो डालते हैं, लेकिन इन लोगों का कहते हैं। अब सवाल है कि फैसला किसे करना है? प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को जी। तीसरा कोई व्यक्ति नहीं जो फैसला कर सकता है। बीजेपी में तीसरा कोई है ही नहीं। कौन बनेगा कह पाना मुश्किल है। क्या राजस्थान प्रयोग होगा, महाराष्ट्र प्रयोग होगा, हरियाणा प्रयोग होगा, मध्य प्रदेश प्रयोग होगा, तब तक कोई नॉन आदमी आएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने तो प्रपोज किया है सम्राट चौधरी का नाम। अब लोग उसे दूसरे तरीका से देख रहे हैं कि बीजेपी नहीं मानेगी, क्योंकि बीजेपी ये सोचेगी कि सेकंड सुशील मोदी हो जाएंगे नीतीश कुमार के। बात समझिए आप दीपक, राजनीति में तो हर स्टेप पर खेल हो जाता है ना। खेल वही है, पहले तो मुख्यमंत्री बनने दिए तब ना कैबिनेट सोचिएगा। पहले तो बीजेपी मुख्यमंत्री किसको बनाएगी यह कह पाना मुश्किल है। पहले तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा कह पाना यह मुश्किल है। रिजानेशन कब होगा एमएलसी पद से, यह मुश्किल है। अभी सब कुछ भेग में है दीपक जी, इंतजार देखिए अभी क्या क्या होता है। कल तक ये भी चर्चा हो रही थी, कल जो मेरे पास जानकारी आई कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए अभी कोई प्लान नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा अभी सोच नहीं है कि अभी तुरंत इस्तीफा देना है। क्या ऐसी भी चर्चा है पटना की सियासत में कि नीतीश जी अभी सीएम बने रहना चाहते हैं? ये 8 पर जी मैंने एक तो खबर चलाई, हमारे सहयोगी अंजना से हमारी बातचीत हुई थी। 8 अप्रैल के बाद चलिए, 1 अप्रैल के बाद। 1 अप्रैल से पहले कोई सूचना नहीं है, कोई अभी कवायद नहीं है। ठीक है। अब बिहार की राजनीति कुछ हो जाए उठापटक अलग चीज है, लेकिन अलग चलिए। तो नीतीश कुमार ने जो ये सम्राट चौधरी को लेके कह रहे हैं, बता रहे हैं, ये आज तक उन्होंने कहा मैं राज्यसभा जा रहा हूं, कभी सुना आपने क्या? बिल्कुल नहीं। स्पष्ट जनता को बोल ही नहीं रहे क्या करेंगे। तो मैं यही कह रहा हूं, अभी इंतजार कीजिए एमएलसी पद के रिजानेशन का, अभी इंतजार कीजिए मुख्यमंत्री पद के रिजानेशन का, अब इंतजार कीजिए भाजपा का मुख्यमंत्री बनाएगी। पहले ये सब हो जाए तब ना कैबिनेट। बिल्कुल, अभी तो खेल बाकी है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज है, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि बीजेपी में तो चलिए ठीक है, जो भी चीज़ें तय होगी अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही करेंगे, लेकिन बिहार के जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो नीतीश कुमार एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं और नीतीश जी से चाहेंगे उसी को बीजेपी भी आगे बढ़ाएगी। अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर विजय सिन्हा का क्या होगा? और अगर बीजेपी से मुख्यमंत्री सम्राट होते हैं तो क्या डिप्टी सीएम बीजेपी से तो कोई नहीं होगा, वहाँ पे तो फिर जेडीयू का होगा। तो विजय सिन्हा जो नंबर 2 की हैसियत में अभी हैं, उनका क्या होगा? 2-3 चीज आप समझ लीजिए। आपने नीतीश कुमार के बारे में कहा कि नीतीश कुमार से
जो कहेंगे वही हो सकता है। तो सुशील मोदी का फैक्टर याद करना चाहिए आपको। सुशील मोदी को लाख प्रयास के बावजूद भी कैबिनेट में शामिल नीतीश कुमार नहीं करा सके थे, याद है आपको? ठीक। उन्होंने खुलासा किया था ऑन रिकॉर्ड, कहा था हमने राजनाथ सिंह जी से कहा था, अमित शाह जी से कि इनको रहने दी, इनको कहाँ भेज रहे हैं आप, इनको रहने दी हमारे साथ कैबिनेट में। बीजेपी ने नहीं माना। इसलिए बीजेपी के बारे में ये परसेप्शन मत पालिए कि नीतीश कुमार कह देंगे बीजेपी मान लेगी। एक, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, विजय सिन्हा मंत्री होंगे, कोई डिप्टी सीएम नहीं। ठीक। दोनों डिप्टी सीएम जेडीयू को मिलने जा रहा है, वो नीतीश कुमार तय करेंगे कौन होगा। तो ये स्पष्ट, कुछ चीजें तो स्पष्ट हैं, लेकिन कुछ चीजें भेग में हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा ये भी भेग में है। तो दीपक थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी बहुत तर्कस में तीर है। नहीं तो मौजूदा समय में मान लीजिए कि कोई डिप्टी सीएम है और अगर उसे मंत्री बना दिया जाता है तो उनके कद को तो घटा दिया जाएगा ना एक तरीके से। और मौजूदा समय में विजय कुमार सिन्हा बहुत मजबूत स्थिति में है, लगातार अधिकारियों को हड़काते हैं, केंद्रीय नेतृत्व के नजर में वो है। तो फॉर्मूला नापिएगा ना दीपक। आपका सीएम होगा, मेरा डिप्टी सीएम होगा, तो पहले से फिक्स है। कहाँ उनको डिप्टी सीएम का पद मिलेगा? और अब बीजेपी के बारे में परसेप्शन ये क्यों पाल लेते? कैलाश विजयवर्गीय कहाँ है अभी? केंद्र में मंत्री, केंद्र में ना रहते थे वो? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, याद कीजिए ना आप। तो ये परसेप्शन, बीजेपी के बारे में कोई परसेप्शन मत डालिए। बीजेपी कुछ भी कर सकती है। छोटे को लाकर के मुख्यमंत्री बना देगी, बड़े बड़े लोगों को कहेगी कि आप साइड लाइन हो जाइए। विजय राजे सिंधिया कहाँ है अभी? आप समझ ही रहे होंगे। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है दीपक। बीजेपी का एक अपना तरीका है चलने का, पॉलिटिक्स करने का तरीका है, सोचने का तरीका है, वो अन्य पार्टियों से अलग है और वो अलग चीज है। इसीलिए बीजेपी के बारे में कह पाना मुश्किल कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि सम्राट चौधरी का नाम नीतीश ने प्रपोज जरूर किया है, लेकिन इंतजार कीजिए कि आगे आने वाले दिनों में क्या हो पाएगा बिहार की राजनीति में। लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा दीपक। चलिए ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो अब फिर से अध्यक्ष होना भी स्वाभाविक है। प्रभाकर कुमार ने कहा नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अभी भी संशय है, अभी भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि सम्राट का नाम तो उन्होंने इशारों में कह दिया है, लेकिन क्या वाकई में सम्राट चौधरी होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है।